नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू वाई पाठशाला। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं, इक्विलिब्रियम। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की, इस चैप्टर से सवाल तो पक्का आना ही आना है। तो बिल्कुल एकदम फोकस के साथ इसको मास्टर करेंगे, ठीक है? तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ये रहा हमारा सफर। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आखिर है क्या। फिर इसको नापेंगे कैसे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp की बात करेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का हीरो, लेस चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जिससे हम रिएक्शन के शिफ्ट्स को प्रिडिक्ट करेंगे। और लास्ट में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की दुनिया में थोड़ा झांकेंगे। चलें शुरू करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो, नाम में इक्विलिब्रियम है तो लगता है कि अरे सब कुछ शांत हो गया, सब रुक गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये बैलेंस इन मोशन का कॉन्सेप्ट है। चीजें चल रही हैं पर एक परफेक्ट बैलेंस में। तो सवाल ये उठता है कि केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का आखिर मतलब क्या है? क्या सब कुछ स्टॉप हो जाता है? नहीं, ये वो मैजिकल स्टेट है जहां पर रिएक्शन हमें आंखों से तो रुकी हुई दिखती है, पर माइक्रोस्कोप लेवल पर वो रुकी नहीं है। जितनी तेजी से रिएक्शन आगे जा रही है, उतनी ही तेजी से आगे से पीछे आ रही है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों का रेट बराबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सिंपल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी आगे जाने की स्पीड रिवर्स रिएक्शन के रेट के यानी पीछे आने की स्पीड के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। और इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो बदलती नहीं। एक एग्जाम्पल से समझो, आसान लगेगा। सोचो एक बंद डिब्बे में पानी है। अब जितने पानी के मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ रहे हैं, ठीक उतने ही भाप के मॉलिक्यूल्स वापस पानी बन रहे हैं। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। बस यही तो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं। 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, हमेशा याद रखना। नंबर 1, इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम में ही आएगा, खुले बर्तन में नहीं। नंबर 2, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस, जैसे हमने देखा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, आगे जाना पीछे आना, ये दोनों सेम रेट पर सेम स्पीड से होते हैं। और नंबर 3, इसका नेचर डायनामिक है, मतलब रिएक्शन चलती रहती है, रुकी नहीं है, पर ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस तो फिक्स हो गई है ना। डायनामिक बट स्टेबल। गॉट इट? चलो, ये तो समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या है। पर अब अगला और इम्पॉर्टेंट सवाल, इस बैलेंस को नापें कैसे? इसको नंबर्स में मैथमेटिकली कैसे लिखें? अब यहाँ पर सीन में एंट्री होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kc और Kp। हाँ, तो सवाल यही है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है, तब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच जो रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्रेस कैसे करें? उसके लिए ही हम एक स्पेशल कांस्टेंट यूज करते हैं। और ये रहा वो लॉ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से ही आता है। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं। देखो, हमें बस इतना करना है कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे डिनोमिनेटर में। और ये जो छोटे छोटे A, B, C, D है ना, ये उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। वो पावर में चले जाते हैं। सिंपल फंडा, प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे, बस इतना याद रखना है। अच्छा, एक और बात, जब रिएक्शन में गैसेस होती हैं ना, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन नापने से ज़्यादा आसान होता है उनका पार्शियल प्रेशर नापना। तो इसलिए हमारे पास 2 हीरो हैं। एक है Kc, जो C फॉर कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड है, और दूसरा है Kp, P फॉर प्रेशर पर बेस्ड। और इन दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, Kp इक्वल्स Kc RT टू द पावर डेल्टा N, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। यहाँ डेल्टा N क्या है? सिंपल, गैशियस प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स, भूलना मत। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के, मैं कह सकता हूँ, सबसे पावरफुल टूल पर। इसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये एक ऐसा जादू है जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर हमने इक्विलिब्रियम को छेड़ा, उसमें कोई चेंज किया, तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, आगे या पीछे। एग्जाम्स के लिए दिस इज नॉन नेगोशिएबल, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो। मान लो एक सिस्टम आराम से इक्विलिब्रियम में बैठा है। अब आपने आकर उस पर कोई स्ट्रेस डाल दिया, कोई दबाव डाल दिया, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी या प्रेशर चेंज कर दिया या टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया। तो सिस्टम क्या करेगा? वो आलसी नहीं है, वो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगा।
वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां आपके किए गए चेंज का असर खत्म हो जाए या कम से कम हो जाए। सिंपल एज दैट, एक्शन का रिएक्शन। तो चलो इसको आजमाते हैं। 3 मेन फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, और इसको समझने के लिए हम लेते हैं अपना फेवरेट एग्जाम्पल, हेबर्स प्रोसेस जिससे अमोनिया बनती है। पहला फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन। सोचो अगर हमने रिएक्टेंट N2 या H2 और डाल दिया कंटेनर में, सिस्टम क्या करेगा? वो इस एक्स्ट्रा रिएक्टेंट को खत्म करना चाहेगा। कैसे? रिएक्शन को आगे भेजकर। तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल। चलो अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। अगर हमने सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा दिया, उसको दबा दिया, तो सिस्टम वहां भागेगा जहां कम भीड़ हो, जहां गैस के मोल्स कम हो। अब यहां देखो, रिएक्टेंट्स के पास 1+3 यानी 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के पास सिर्फ 2। तो भीड़ कहां कम है? प्रोडक्ट साइड। इसलिए हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक। और तीसरा और सबसे ट्रिकी फैक्टर, टेम्परेचर। हेबर्स प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये हीट छोड़ता है। तो अगर आप इसको और गर्मी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सिस्टम को गुस्सा आएगा। वो इस एक्स्ट्रा हीट को कम करने के लिए पीछे भागेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसलिए ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए हमें लो टेम्परेचर रखना पड़ता है। समझे तीनों पॉइंट्स? एक सेकेंड, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान लग रहा है और चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और appathshala.com को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट, अब तक हमने बात की मॉलिक्यूल्स की, पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब हम इस प्रिंसिपल को पानी के अंदर सॉल्यूशंस में अप्लाई करेंगे, और ये है हमारा आखिरी सेक्शन, अ पीक इनटू आयोनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, इन सब का बिहेवियर इसी से डिसाइड होता है, और नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो जब बात आती है एसिड्स और बेसिस की, उनको डिफाइन करने के ना कई तरीके हैं। अरेनियस है, लुइस है, पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है ब्रेनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस क्या चीज़ है। और ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है ना। देखो, ब्रोंस्टेड-लाउरी के हिसाब से एसिड वो है जो प्रोटॉन यानी H+ डोनेट करेगा, दान देगा, और बेस वो है जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल। एग्जाम्पल देखो, जब HCl पानी में जाता है, वो अपना H+ पानी को दे देता है, तो वो क्या हुआ? प्रोटॉन डोनर यानी एसिड। और जब अमोनिया NH3 पानी में जाता है, तो वो पानी से एक H+ ले लेता है, तो वो क्या हुआ? प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस। याद रहेगा, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। दैट्स इट। चलो अब एक बहुत ही फंडामेंटल, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि जो प्योर पानी हम पीते हैं वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ होता है, आयोनाइज्ड होता है। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे को अपना प्रोटॉन दे देता है, इससे H3O+ और OH- आयंस बन जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट H+ इंटू OH- हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं Kw यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, 10⁻⁻14। बच्चों, पीएच के सारे कैलकुलेशंस, बफर सॉल्यूशंस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इस पूरे टॉपिक की नींव यही एक कांस्टेंट है। तो चलिए रेस के आखिरी लैप में एक क्विक रिवीजन हो जाए। हमने आज क्या क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है, ये एक डायनामिक बैलेंस है। पॉइंट नंबर 2, Kc और Kp से हम नापते हैं कि रिएक्शन कितनी आगे या पीछे गई है। पॉइंट 3, ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल हमारा जादुई टूल है जिससे हम शिफ्ट प्रिडिक्ट करते हैं। पॉइंट 4, एसिड प्रोटॉन देता है, बेस प्रोटॉन लेता है, दैट्स द ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। और आखिरी पॉइंट 5, पानी के अंदर H+ और OH- का प्रोडक्ट Kw हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 5 पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो appathshala.com आपके लिए है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिमेंबर, वी आर हियर टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। चलिए, अब आप इक्विलिब्रियम के मास्टर बन चुके हैं, तो अब आपके लिए एक चैलेंज। ये रहा हेबर्स प्रोसेस। अगर आपको इससे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अमोनिया निकालनी है, तो आप इसकी कंडीशंस के साथ क्या करोगे? प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे? टेम्परेचर का क्या करोगे? सोचो। मैंने हिंट दे दिया है, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करो। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल्स भी कम हैं। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। I'll be waiting to see your answers. Keep learning and keep growing.